हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जो भी 12th क्लास में आप केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर हायर एजुकेशन में अगर आप हैं, तो कुछ टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड हैं जो कि सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पे जो है कि उसका स्टडी करते हैं। तो आज के लेक्चर में जो है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पे कितने टाइप्स के सॉल्यूशन को हम लोग स्टडी करते हैं, ये हम लोग आज की वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग देखेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको एक एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। और बच्चों, इस वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले जो है कि हम लोग आगे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो है कि एक टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को। बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ये आपको फॉर्मूला जो है ये याद रखना होगा, ठीक है। जहां पर पाई जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है किसको? ऑस्मोटिक प्रेशर को। सी जो है बच्चों ये रिप्रेजेंट करता है किसको? यहाँ पर कंसंट्रेशन को। सी जो है वो कंसंट्रेशन को बतलाएगा। आर जो है ये क्या है? यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। नेक्स्ट टी जो है बच्चों, टी को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर कभी भी अगर आपको निकालना हो किसी भी सॉल्यूशन का तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा क्या? पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो ये तो हम लोग बेसिक फॉर्मूला की बात कर रहे थे। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पे पहला जो हम लोगों को क्लासिफिकेशन जो पढ़ना है सॉल्यूशन का वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है? जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग दो सॉल्यूशन जो है यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। एक सॉल्यूशन जो है उसको ए मान करके चल रहे हैं और दूसरा जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग यहाँ पर क्या मान करके चल रहे हैं? ये सॉल्यूशन बी है और ये सॉल्यूशन ए है, ठीक है। तो ये मान करके हम लोग और भी कंसीडर कर रहे हैं कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मान लीजिए कि पाई ए है। चूंकि दिया हुआ नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर ये पाई ए है और ये जो है वो क्या है? पाई बी है। तो बच्चों, आइसोटोनिक सॉल्यूशन नाम जो दिया वो क्या है? आइसोटोनिक। तो आइसो मतलब बच्चों होता है सेम, ठीक है, या इक्वल आप बोल सकते हैं। मतलब कि अगर इन दोनों का कंसंट्रेशन जो है अगर इक्वल हो जाए, किसका? पाई ए का और पाई बी का। अगर ये दोनों अगर इक्वल हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर तो इस सॉल्यूशन को, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आई थिंक बच्चों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। एंड नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पे जो है वो है बच्चों, देखिए, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए हाइपरटोनिक है और दूसरा जो है वो क्या है? हाइपोटोनिक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग ये मान करके चलेंगे, जैसे अभी कंसीडर किए थे कि दो सॉल्यूशन है, ठीक है, दो सॉल्यूशन है और ये मान लीजिए ए है और ये बी है। सेम कहानी कि अगर ये जो है कि पाई ए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है और इसका क्या है बच्चों? पाई बी है। तो यहाँ पर हम लोग जब डिफाइन करेंगे हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक को तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक के लिए क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक के लिए कि जब आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को जब यहाँ पर करेंगे तो जिसका हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा इन दोनों में, जिसका हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, इन दोनों सॉल्यूशन को हम लोग आपस में कंपेयर करके स्टडी करते हैं। तब हम लोग डिफाइन करते हैं किसको? हाइपरटोनिक को। और किसको डिफाइन करते हैं? हाइपोटोनिक को। तो अगर दो सॉल्यूशन अगर दिया हुआ है यहाँ पर कि एक आपका ए सॉल्यूशन है दूसरा बी है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ए है और दूसरा क्या है? पाई बी, तो अगर हाइपरटोनिक को डिफाइन करना है तो इन दोनों सॉल्यूशन में से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू ज्यादा होगा ना उसको हम लोग बच्चों यहाँ पर क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेम ऐसे ही जब हम लोग
हाइपोटोनिक को अगर डिफाइन करेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो बच्चों जिसका कंसंट्रेशन, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, लोअर होगा, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर वाले को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये जो डिफाइन कर रहे हैं। तो बच्चों ये आज जो है कि हम लोग इस लेक्चर में बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पे सॉल्यूशन को हम लोग तीन अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें फर्स्ट जो है वो है आइसोटोनिक, मतलब कि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू क्या हो, सेम हो। और सेकेंड एंड थर्ड जो है वो क्या है, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों कि अगर दो डिफरेंट सॉल्यूशन अगर दिया हुआ है तो ऑब्वियसली उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उसमें से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू ज्यादा होगा, दिस इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एंड जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू कम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको एग्जाम में जो है कि लगभग आपको मैं बता रहा हूँ नीट के एग्जाम में आपको जो है कि इससे क्वेश्चन मिल जाएगा, आईआईटी जेई में जो है कि इससे पीवाईक्यू में मिल जाएगा, जितने भी बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं ना उसमें आपको मिल जाएगा ये दिया हुआ, और एनडीए के एग्जाम में भी साथ ही साथ जो है कि इससे रिलेटेड जो है कि क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं सब में से किसी भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद रखिएगा। और बच्चों अगर आप इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर चाहते हैं कि शॉर्ट में अगर सीखना कि आप कैसे कॉन्सेप्ट को जो है कि समझेंगे, कैसे आप याद रखेंगे, अगर चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो अगर आपको मिलता रहे आगे भी, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बच्चों, तो आप जो है ये बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। थैंक यू।